Hello everyone, welcome to IB Coding School. I am here with another topic. Today we will discuss about a union type. सबसे पहले मैं अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करूँगा। यहाँ पे हमने टाइप के नाम से एक फाइल बनाई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन टाइप्स क्या होते हैं। यूनियन टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट अलाउ यू टू डिक्लेयर अ टाइप दैट कैन होल्ड वैल्यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइप्स। यानी हम किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स अगर असाइन करते हैं तो हम उसे यूनियन टाइप्स कहते हैं। और हम पाइप का यूज़ करते हैं जो इंटर बटन के ऊपर एक बटन होता है। सबसे पहले हम एक बेसिक यूनियन टाइप्स देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया है एफ नेम से और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग असाइन की है। अगर मैं इसी स्ट्रिंग को चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे हमें कोई भी एरर शो नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर टाइप भी स्ट्रिंग रखी है और नीचे भी हम एक स्ट्रिंग उसे असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसे नंबर असाइन करूँगा तो यहाँ पे हमें एक एरर शो हो जाएगी और ये एरर में हमें ये शो होगा कि द टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रिंग असाइन की है और बाद में हम उसे नंबर असाइन कर रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। और अगर हम इसे स्ट्रिंग और नंबर दोनों असाइन करेंगे तो ये एरर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट में यूनियन टाइप्स यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग रखा और यहाँ पे हमने पाइप का यूज़ करते हुए उसे टाइप नंबर भी असाइन किया। यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास एरर रिमूव हो चुका है। और अगर हम उसे दोबारा टाइप बूलियन असाइन करते हैं, जिस तरह मैंने एफ नेम इज इक्वल टू ट्रू लिखा, तो यहाँ पे फिर से हमें एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ उसे स्ट्रिंग और नंबर असाइन किया था। लेकिन मैं अगर उसे बूलियन टाइप भी असाइन करूँगा यूनियन टाइप की हेल्प से, तो ये हमारे पास एरर रिमूव हो चुका है। तो ये थे बेसिक वेरिएबल में हम कैसे यूनियन टाइप असाइन करते हैं। अब चलते हैं कि हम अरेज में कैसे यूनियन टाइप असाइन करते हैं। अब मैंने एक अरे बनाया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग स्टोर की है। अगर मैं इस अरे में पुश मेथड का यूज़ करते हुए मैं कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज ऐड किया तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि अरे में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे स्ट्रिंग्स हैं और मैंने यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग ऐड की है। पुश एक मेथड होता है जिसमें आप लास्ट में एक अरे में एलिमेंट ऐड करते हैं। मैंने इसे टाइप स्ट्रिंग असाइन की है। अगर मैं इसी एरे में कोई नंबर असाइन करता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने पुश मेथड यूज़ करते हुए एक नंबर असाइन किए। यहाँ पे हमें एरर शो हो रही है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है और यहाँ पे हम नंबर नहीं ऐड कर सकते। तो इसी एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे यूनियन टाइप असाइन करेंगे तो ये एरर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम स्ट्रिंग पाइप का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे और दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमें एक अरे में स्ट्रिंग और नंबर दोनों असाइन किए, इसे यूनियन टाइप्स कहते हैं। अब देखें, एरर हमारे पास रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसे
यूनियन बुलियन टाइप असाइन करूँगा तो फिर से हमें ये एरर शो होगा, क्योंकि हमने टाइप स्ट्रिंग और नंबर रखी है, बुलियन टाइप हमने नहीं रखी। तो अब इस एरर से बचने के लिए हम फिर से इसे अगर बुलियन टाइप असाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखें अब एरर हमारे पास नहीं आ रहा। ये थे अरे में हमने कैसे यूनियन टाइप इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस में हम कैसे यूनियन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन है myFunc के नाम से। मैंने यहाँ पे पैरामीटर एक इनपुट रखा हुआ है और हमने इनपुट को कंसोल किया हुआ है। ये एक सिंपल फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर है इनपुट के नेम से। अब हम अगर उसे फंक्शन को कॉल करें और आर्ग्यूमेंट में हम अगर कोई स्ट्रिंग असाइन करते हैं, मैंने फंक्शन कॉल की, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग उसे असाइन की अली के नाम। यहाँ पे मैं पैरामीटर की टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल करके उसे नंबर वैल्यू असाइन करूँगा तो यहाँ पे हमें एरर शो होगा। लेकिन हमारे पास अगर स्ट्रिंग है तो हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। अब हम अगर देखते हैं कि हम उसे नंबर असाइन करें, मैंने ये फंक्शन कॉल की और यहाँ पे हमने उसे कोई वैल्यू कोई नंबर दे दिया हमने। यहाँ पे देखें कि हमें एरर शो हो रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमने पैरामीटर में टाइप जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, तो यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है। अब हम इस एरर से बचने के लिए हम फिर से हम यूनियन टाइप का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग पाइप और उसके बाद हमने ये नंबर लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमें ये एरर रिमूव हो चुका है। और उसके बाद हम अगर उसे बुलियन टाइप असाइन करते हैं तो मैंने फंक्शन कॉल की और उसे आर्गुमेंट में हमने ये ट्रू लिखा, तो यहाँ पे देखें फिर से हमें ये एरर शो हो रहा है। तो इसका सेम ही तरीका है कि हम यूनियन टाइप का यूज़ करते हुए हम इसे रिमूव करेंगे। अब हम अगर इसे बुलियन भी टाइप असाइन करें तो ये हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर बुलियन पाइप और बुलियन लिखेंगे तो ये हम इसे बुलियन टाइप हमने असाइन किया, तो यहाँ पे देखें ये एरर रिमूव हो चुका है। तो ये था आज का टॉपिक यूनियन टाइप। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।